नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स और साइबर लॉज के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कंप्यूटर अवेयरनेस की क्वेश्चन है ये दोस्तों आपके आने वाले जॉब प्रिपरेशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। So first question, verification of a login name and password is known as configuration, accessibility, authentication और logging in। तो जब भी कोई भी वेबसाइट में या पोर्टल में आप जो अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड डालते हैं तो लॉगिन नेम और पासवर्ड का जो वेरिफिकेशन होता है उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इसको ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Second question, if you are allowing a person on the network based on the credentials to maintain the security of your network, then this act refers to the process of authentication, automation, firewall और encryption। अगर आप किसी को आपके नेटवर्क का क्रेडेंशियल्स देते हैं जो आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी देख सके तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये कहा गया था, तो इस क्वेश्चन को इससे भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ऑथेंटिकेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द मेन रीजन टू एनक्रिप्ट ए फाइल इज टू रिड्यूस इट्स साइज, सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन और प्रिपेयर इट फॉर बैकअप, इंक्लूड इट इन द स्टार्टअप सीक्वेंस। सो जो कोई भी फाइल होता है उसको एनक्रिप्शन करने के लिए क्यों किया जाता है? ताकि उसका साइज रिड्यूस किया जा सके, या फिर ट्रांसमिशन के दौरान उसको सिक्योर किया जा सके, या फिर बैकअप के लिए प्रिपरेशन हो, या फिर स्टार्टअप सिक्वेंस में इसको इनक्लूड करने के लिए। যিকোনো এটা ফাইলক এনক্ৰিপ্ট কৰাৰ অৰ্থ হৈছে যাতে ট্ৰান্সমিশ্যনৰ সময়ত সেইটো সিকিউৰ অৱস্থাত থাকে বা সুৰক্ষিত থাকে। সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2 সিকিউৰ ইট ফৰ ট্ৰান্সমিশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, সফটৱেয়াৰ্ছ such as ভাইৰাছ, worms and trojan horses that have a malicious content is known as। तो सॉफ्टवेयर जो वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स जिसमें मेलिशियस कंटेंट रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, स्क्रीवेयर और स्पाईवेयर। सो ইয়াত আপোনালোকে আৰামছে দেখিব পাৰিছে যে যিবিলাক ভাইৰাছ, ৱাৰ্মছ আৰু ট্ৰজান হৰ্চ থাকে য'ত মানে মেলিচিয়াছ কণ্টেণ্ট, মানে ডাউটফুল কণ্টেণ্ট যিটোৱে হাৰ্ম কৰিব পাৰে তাক মেলিচিয়াছ ছফ্টৱেৰ বুলি কোৱা হয়। চ' অপশ্যন নম্বৰ 1 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অফ দিছ কুৱেশ্যন। মুভিং টু নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड वर्म्स आर। वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म क्या है? एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम, अनएबल टू डिटेक्ट इफ प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस, हार्मलेस एप्लीकेशंस, रेसिडेंट ऑन कंप्यूटर। सो वायरस, ट्रोजन हॉर्स ये सब क्या है कि वो कंप्यूटर को हार्म कर सके, या फिर अगर कंप्यूटर में रहे तो उसको पता नहीं चले, या फिर यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है, या फिर उससे कोई खतरा नहीं होता है, सिर्फ कंप्यूटर में रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि पता है जैसे कि वायरस सब ये सब का काम क्या होता है? कंप्यूटर को हार्म करना, आपका इन्फॉर्मेशन को हार्म करना, डिस्ट्रॉय करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ योर कंप्यूटर रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज़ लाइकली दैट। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। इफ़ योर कंप्यूटर रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज़ लाइकली दैट। अगर आपका कंप्यूटर खुद से रीबूट यानी कि स्टार्टिंग, स्विच ऑफ, ऑन ऑफ ऐसे हो रहा है तो ये क्या है? एक वायरस। इट डज़ नॉट हैव एनफ मेमोरी, इसका कोई मेमोरी नहीं है, मतलब एनफ मेमोरी नहीं है। देयर इज़ नो प्रिंटर, आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्शन नहीं है, या फिर देयर हैज़ बीन ए पावर शॉर्ट्स, या फिर उस वहाँ पे पावर का शॉर्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं जब भी आपका डिवाइस का एनफ मेमोरी नहीं होगा तब भी ये ऑटोमेटिकली रिबूटिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर वायरस इज। कंप्यूटर वायरस क्या है? ए हार्डवेयर, विंडोज टूल, ए कंप्यूटर प्रोग्राम और ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो कंप्यूटर भाइरास কি হয়? कंप्यूटर भाइरास হল এটা कंप्यूटर प्रोग्राम যোনটো এটা সফটওয়্যার হয়, কিন্তু এটা সিস্টেম সফটওয়্যার নহয়, ইয়াত কনফিউজন নহব। সো কম্পিউটার ভাইরাস ইজ এ কম্পিউটার প্রোগ্রাম। অপশন নম্বর 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। যদি ইয়াত থাকিলহেঁতেন এ সফটওয়্যার তেতিয়াহ'লে এটা সফটওয়্যার হ'লহেঁতেন, কিন্তু সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটার ভাইরাসটো নহয়। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द डैश ऑफ ए थ्रेट मेजर्स इज पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ए सिस्टम। इनमें से किसकी थ्रेट मेजरने से जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है एक सिस्टम में वो मेजरमेंट कर सकते हैं? तो वल्नरेबिलिटीज़, काउंटर मेजर्स, डिग्री ऑफ हार्म और ससेप्टिबिलिटी।
तो डिग्री ऑफ हार्म दैट मेजर्स इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ए सिस्टम, कितना हार्म कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टम में कितना इम्पैक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए कंप्यूटर भाइरास नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू अनादर कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज, এটা কম্পিউটাৰ ভাইৰাছ যেতিয়া নৰ্মেলি বেলেগ এটা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামৰ লগত এটাচ কৰি দিয়ে, সংযোগ হৈ যায়, তেতিয়া তাক কি নাম দি জনা যায়? হোষ্ট প্ৰগ্ৰাম, টাৰ্গেট প্ৰগ্ৰাম, ব্লুটুথ নে ট্ৰজান হৰ্চ? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ট্ৰজান হৰ্চ। when a computer virus normally attaches itself to another computer program. Option number 4 is the correct answer of this question. Next question number 10, attempt to gain unauthorized access to a user's system or information by pretending to be the users. तो दूसरों का सिस्टम में आप खुद वो व्यक्ति बनकर, वो पर्सन बनकर के जब अनऑथोराइज एक्सेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्पूफिंग, हैकर, क्रैकर और फिशिंग। तो इसको स्पूफिंग बोलते हैं। स्पूफिंग इज एन अटेम्प्ट टू गेन unauthorized access to a user's system or information by pretending to be the users. Option number 1 is the correct answer. Next question number 11, which of the following enables to determine how often a user visited a website? তলত দিয়া অপশনৰ কোনটো অপশনে আপোনাক জনাব যে এটা ওয়েবসাইট আপুনি কিমানবাৰ ভিজিট কৰিছে? হেকাৰ, স্পেমাৰ, ফিশ অৰ কুকি? সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন নম্বৰ 4, কুকি enables to determine how often a user visited a website. যেতিয়া আপুনি যিকোনো ওয়েবসাইট ভিজিট কৰে, এই কুকি আপোনাৰ মেমৰিটো তাত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে। সো অপশন নম্বৰ 4 is the correct answer of this question. Next question number 12, a person who uses his or her expertise to gain access to other people's computers to get information illegally or do damage is a, so एक ऐसा पर्सन जो खुद का नॉलेज से क्या करता है, दूसरों का कंप्यूटर में घुसने के लिए कोशिश करता है और उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो इलीगली वो ऑब्टेन करता है और उसको कोई हार्म पहुंचाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पैमर, हैकर, इंस्टेंट मैसेंजर और ऑल ऑफ दिस। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं, इसको हैकर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। যিজন ব্যক্তিয়ে বেলেগ এজনৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা তাৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক ইলিগেলি বেআইনীভাৱে তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে বা তাক ক্ষতি কৰে, তাক হেকাৰ বুলি কোৱা হয়। অপশ্যন নম্বৰ 2 ইজ দ কাৰেক্ট আনসাৰ অফ দিস क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन हैकिंग इज एन ऑफेंस? इनमें से कौन सा सेक्शन के तहत हैकिंग एक ऑफेंस है, यानी कि अपराध है, क्राइम है? 62, 64, 66 या फिर 68? तो जो हैकिंग है ये सेक्शन 66 के मुताबिक एक ऑफेंस है और इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 65 सेक्शन है उसका जो ऑफेंस है टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, उसका जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, 3 साल तक का जेल या फिर 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। फिर सेक्शन 66 के तहत हैकिंग ऑफेंस है जिसमें 3 साल तक का जेल और 5 लाख का जुर्माना। सेक्शन 66A जो सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब किसी को गलत उल्टा पुल्टा मैसेज भेजना, तो उसको इम्प्रिजनमेंट टू 3 years एंड विथ फाइन, 3 साल तक का जेल और इसके साथ साथ फाइन भी लगेगा। तो ये कुछ ऑफेंसेस है जो आईटी रूल के तहत आता है और ये कंप्यूटर सिक्योरिटी साइबर लॉज के अंदर भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, तলত দিয়া অপশনকেইটাৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা কি হয়, এটা ৰিয়েল সিকিউৰিটি আৰু প্ৰাইভেচি ৰিস্ক হয়, কিন্তু এটাৰ বাহিৰে হ্যাকাৰ্স, স্প্যাম, ভাইৰাছেছ আৰু আইডেন্টিটি থিফ। তো ইয়াত যোনটো আছে স্প্যাম হয়, এইটো ৰিয়েল সিকিউৰিটি আৰু প্ৰাইভেচি ৰিস্ক নহয়। বাকি হ্যাকাৰ্স, ভাইৰাছ, আইডেন্টিটি থিফ এইবিলাক কি হয়, এটা প্ৰাইভেচি ৰিস্ক হয়। সো অপশন নম্বৰ 2 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার, স্প্যাম। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डैश रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो उसको फिर से कॉपी करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सेलिंग करके करने से उसको क्या बोलता है? और इसको एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि आप मान लीजिए पावर पॉइंट हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, इसका सॉफ्टवेयर का उसको कॉपी करके फिर उसको सेल करना या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये क्या होता है? हैकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर लिटरेसी और कॉपीराइट। तो दोस्तों किसी भी चीज़ का कॉपी करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको वो पायरेसी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भाइरास स्टैंड फॉर, भाइरासर फुल फॉर्म तो कि है
vital information resources under siege, vital information record user searched or very interchanged, result unit source or very intelligent resource under search. तो ভাইরাছৰ যোনটো ফুল ফৰ্ম হয় এটো হৈছে vital information resource under siege. Option number 1 is the correct answer of this question. तो यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने के लिए दिया है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए. फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डाटा ऑन योर कंप्यूटर व्हिच कैन ट्रेवल टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड डिजीज, टर्पेडो, हारिकेन और भाइरास. এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম ডিজাইন কৰা হৈছে যোনটোৱে আপোনাৰ কম্পিউটাৰত থকা ডাটাখিনি ডেষ্ট্ৰয় কৰে, ধ্বংস কৰে আৰু এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা আনটো কম্পিউটাৰত যায়. ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ए डिजिटल सिग्नेचर इज एन. डिजिटल सिग्नेचर क्या है? स्कैन सिग्नेचर है, सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म, एनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन और हैंड रिटन सिग्नेचर. सो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, आपको इसका जवाब इन चारों में से मिल जाएगा. तो उसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर इंट्रूजन्स यू शुड इंस्टॉल ए. कंप्यूटर हैकर से बचने के लिए आपको इनमें से कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए? फायरवॉल, मेलर, मैक्रो या फिर स्क्रिप्ट. ये दोस्तों एक आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम, स्पूफ, स्निफर स्क्रिप्ट या फिर स्पूल. जो जंक ईमेल होता है उसको क्या बोला जाता है? स्पैम, स्पूफ, स्निफर स्क्रिप्ट या फिर स्पूल. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द फास्ट कंप्यूटर वायरस इज. दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है. क्रीपर, परम, आई लव यू या फिर हार्ली. तो जो फास्ट कंप्यूटर वायरस था वो क्या था? इसका जवाब आप नीचे कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए. तो शुक्रिया दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ.